हाय एवरीवन। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी की जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज है। इसमें हम कंपोजिट फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन करेंगे। चेन रूल का यूज होगा। ठीक है, चेन रूल अगर आपको नहीं पता हो तो थ्योरी का वीडियो सेपरेटली एग्जिस्ट करता है बेटा, बहुत ही सेपरेट है, एकदम अलग से वो एग्जिस्ट करता है, उसको जाके देखो, उसमें मैंने समझा दिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अगर ये बोला जाए कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करना है, आप वाई की तरह ले लेते हैं इसको, एफ एक्स नहीं मान रहे हैं। ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहां पर आपको क्या करना होता है, जब से आप डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश लिखोगे, वो भी आपको पता है। तो साइन को आप इसको टी मानते हो, आप इसे बोलते हो कि साइन टी है ना। मैंने थ्योरी बना रखी है, प्लीज उसको वीडियो को देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है तो साइन टी का डिफरेंशियल क्या होता बेटा, कॉस टी होता। लेकिन ये तो टी था, तो हम क्या करते हैं, डी टी बाई डी एक्स भी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ द सेम फंक्शन ये देखते हैं। फिर चेन रूल का मतलब ये होता है। तो साइन को पहले टी मान के कॉस टी हो जाता है, टी का ऑब्वियसली जो भी था, और फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर ये हो जाता है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। बहुत सिंपल सा आंसर था और हो गया। नेक्स्ट करते हैं, कॉस ऑफ साइन एक्स। देखो बेटा, इसमें क्या करेंगे, सेम तरीका है, कॉस ऑफ साइन एक्स। सही है। तो हमें पता है कि कॉस ऑफ टी क्या होता है, माइनस साइन टी होता है। माइनस साइन टी होता है, टी की जगह हमने क्या अज्यूम कर लिया है, हमने इसको टी माना हुआ है थोड़ी देर के लिए, तो हम इसे बोलेंगे साइन ऑफ साइन एक्स। सही है। फिर हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, तो हम इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। चेन रूल। ठीक है, तो ये होगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स क्या होता है साइन एक्स का, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो गया वाई डैश। नेक्स्ट करते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी। इसको करने के लिए फिर से इसको वाई मान लेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, हम इसे मानेंगे ये टी है, हम इसे क्या मानेंगे, ये टी है। तो साइन टी का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस टी। और लेकिन ये तो टी था, तो डी बाई डी डी एक्स ऑफ टी होगा, तो ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल की वजह से। तो ये हो जाएगा कॉस टी, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा, ए, क्योंकि ये तो जीरो है। ये तो आपने सब पहले ही पढ़ रखा है ना। ठीक है, हो गया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, सीकेंट ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स। कोई बात नहीं है, अगर ऐसा भी कुछ होता है तो सीकेंट ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम इसे मानेंगे ये टी है। सही है। फिर हम बोलेंगे सीकेंट ऑफ टी का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता था, सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स, तो ये हो जाएगा सीकेंट एक्स। तो एक्स की जगह यानी टी की जगह आएगा रिप्लेसमेंट सीकेंट इंटू टैन, सीकेंट टी टैन टी, सीकेंट टी टैन ऑफ टी। अब टी तो खुद ही टैन रूट एक्स है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टैन रूट एक्स। सही है। अच्छा, इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, एक सेकेंड। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सीकेंट ऑफ, ये तो कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है, इसको मैं अब थोड़ा छोटा करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो अब डी बाई डी एक्स ऑफ टैन, इसको वाई मान लो, इसको वाई मान लो, या वाई नहीं, अच्छा वाई नहीं, टी माना था, यू मान लो। तो टेन यू, तो डी बाई डी अगर हम टेन यू का करते तो क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर होता, तो वो हो जाता सीकेंड स्क्वायर यू, तो यू होता रूट एक्स। लेकिन अभी तो हमें पता है कि ये तो हम एक्स था नहीं, तो हमने तो एक्स माना था, तो डी यू बाई डी एक्स यानी कि डी ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स। चलो ठीक है, तो टेन थीटा मान लिया, सीकेंड स्क्वायर थीटा हो गया, और थीटा का डिफरेंशियल करना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है हमें, ये मैंने वहां समझा दिया था। तो ये हो जाएगा tan ऑफ tan रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और ये आएगा, अच्छा रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स हो गया, यही आंसर है। सिंपल। आई गेस इसमें कुछ ऐसा कठिन नहीं है, जब होगा तब फिर स्लो कर दूंगा स्पीड को। अभी इसको करते हैं, y इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो इसमें u बाई बी वाला फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो जब इसे डिफरेंशिएट करोगे आप तो लिखोगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, लेकिन ये तो अंदर t था, तो डी टी बाई डी एक्स और करना पड़ेगा, यानी d बाई डी एक्स और क्या लिखना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी। समझ गए, माइनस न्यूमरेटर यानी कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी।
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस साइन होता है, तो वो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। लेकिन हमें डेरिवेटिव और क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। सही है। देखो अब क्या होगा, ये कॉस तो अलग अलग है तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे ही लिखेंगे। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का ए बचेगा, तो यहां पे क्या आएगा, ए आएगा, प्लस माइनस था लेकिन कॉस का डिफरेंशियल निगेटिव था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया था, साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, सी होगा, तो यहां सी आएगा, यहां पे स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, हो गया वाई डैश, सिंपल। नेक्स्ट करते हैं, इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है तो y क्या लिखा हुआ है, cos x क्यूब, बस वो परेशान करेगा फॉर्मूले वगैरह करके, हमें घबराना नहीं है। चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको u v मानेंगे, है ना, पूरे को u v टाइप का मानेंगे, अंदर t और वो सब मान लेंगे, s t ऐसे मान लेंगे। चलो इसको डिफरेंशिएट करना होता तो क्या होता, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, पर ये अंदर तो x था नहीं तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको t मान लिया, वो फंक्शन है x का कुछ, उसको विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो आप u v लगा रहे हो तो अच्छा आप हम पहले वो करते हैं ना, चलो फर्स्ट को लिख लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है, मैं पूरा वैसे कर देता हूं, ये बहुत परेशान करेगा, हाँ, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सही है। अब क्या करो, cos ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं पता है, डायरेक्ट नहीं पता है, साइन का डेरिवेटिव पता है, तो हम इसे मानेंगे ये पूरा एक्स स्क्वायर का हो रहा होगा, किसी एक फंक्शन होगा उसके एक्स में जाता होगा साइन एक्स की पावर 5, तभी उसका स्क्वायर होता है। तो अभी आप इसे डिफरेंशियल थ्योरी से करो, तो जैसे साइन स्क्वायर था तो उसका 2 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता, तो 2 ऑफ साइन एक्स की पावर 5 आएगा, लेकिन और क्या आएगा, साइन एक्स की पावर 5, क्योंकि हमने उसे पूरे को टी स्क्वायर माना हुआ था, क्या माना हुआ था बेटा, टी स्क्वायर माना हुआ था, तो साइन एक्स की पावर 5, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स क्यूब, सही है। और क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर ही कर लेता हूं, ओके। अब चलो इसको आगे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो cos ऑफ एक्स क्यूब 2 यहां लिख देते हैं, साइन एक्स की पावर 5। अब साइन का डिफरेंशियल जब आप करोगे तो वो क्या होता है, cos होता है, तो वो आएगा cos x की पावर 5, लेकिन वो cos t को माना आपने इसको t या u या कुछ भी मान लिया, तो इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है अभी फर्दर, ठीक है। यहां देखो क्या होगा, माइनस को इधर ले आते हैं, तो माइनस को ले आते हैं, है ना, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, 3x स्क्वायर, लिख दिया, इसको अलग रखना वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2, देखो x की पावर 5 का डिफरेंशियल क्या होगा, 5x की पावर 4, क्या होगा इसका डिफरेंशियल बेटा, इसका डिफरेंशियल होगा 5x की पावर 4, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 तो ये हो जाएगा 10 x की पावर 4 cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 माइनस 3 को उधर बुला लो, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x की पावर 3, हो गया, सिंपल। चेन रूल है, डिफरेंशियल आसान ही होते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं, अब लेंगे y इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, कैसे करेंगे फिर से, y डैश के लिए 2 तो बाहर रख लो, अच्छा रूट t का क्या होता, 1/2 रूट t होता डिफरेंशियल, जब t के रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो और dt बाई डी एक्स्ट्रा आ जाता है, यही तो पढ़ाया मैंने, तो बस, तो यहां आएगा 1/2 रूट ऑफ, रिपीट,
और जो टी माने थे उसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे बाद में एक्स के रिस्पेक्ट में, बाद में करेंगे। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया ये एक्सप्रेशन। सही है। अच्छा, ये कॉट थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, पर ये एक्स था थीटा, तो डी बाई डी एक्स और किसका करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर का। ये माइनस और इधर आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 2x, तो यहां लिख दो 2x। हो गया, यही आंसर है। इजी। नेक्स्ट करते हैं, कॉस ऑफ रूट एक्स, तो y क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ रूट एक्स। डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस को इसको t मानेंगे, तो कॉस t का क्या होता है? माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। और ये डिफरेंशियल और करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो क्या होता है इसका डिफरेंशियल बेटा? 1/2 रूट एक्स, माइनस को बाहर रख लेते हैं यहाँ पे, साइन रूट एक्स। हो गया, है ना। नेक्स्ट करते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। मतलब LHD और RHD इक्वल नहीं आएगी, तभी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वैसे मैंने बताया था ये थ्योरी पढ़ाते समय कि मॉड x जो होता है वो x 0 पे डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो शार्प टर्निंग है ना। तो मॉड x माइनस 1 कहाँ पे नहीं होगा? वो राइट हैंड शिफ्ट हुआ होगा, तो वो x इक्वल टू 1 पे नहीं होगा। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आएगा, इसलिए होगा ऐसा। पर हमें तो दिखाना है, तो दिखा देते हैं इसमें क्या है। चलो शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले fx हमें पता है, fx का है मॉड x -1। हमें क्या करना है? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है ना 1 पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c विच इज 1 अपॉन x माइनस 1, यही लिखेंगे। अच्छा, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, सही है, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। अब देखो 1 पे निकाल लें h टेंडिंग टू 0, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h, बिल्कुल सही, माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। चलो fx आपको पता है, तो f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा? x की जगह 1 माइनस h रख देना है, ठीक है। तो हो जाएगा 1 मॉड ऑफ, मॉड को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, इसके अंदर लिखता हूँ ब्लू कलर में, जिससे मॉड पता रहेगा, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। 1 माइनस h माइनस 1, x की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं? 1 माइनस h रिप्लेस कर रहे हैं, याद रखिएगा। माइनस f ऑफ 1, 1 रखने पे 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, अच्छा लगना चाहिए देखने में भी। थोड़ा 1 को अलग करते हैं, कंफ्यूजन दूर करते हैं, और -0 अपॉन 1 में से 1 गया और बचा -h। देखो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -h। मॉड ऑफ -h क्या होता है? h होता है, तो ये जगह h अपॉन -h, जिसको सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा -1। मैंने बोला था ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा? -1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया? -1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकालना है? राइट हैंड डेरिवेटिव। कैसे आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें, चलो सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। अब 1 प्लस h रखोगे, क्या रखोगे? अब 1 प्लस h रखोगे, तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 0। इसको मॉड में रखना है, भूलना नहीं है, एक मिनट, इसको मॉड में रखना है, इसको 1 लिखना है अपॉन h। तो ये क्या होगा? देखो ध्यान से, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ h बचेगा। मॉड h क्या होता है? h होता है, h पॉजिटिव मानते हैं ना, अपॉन h, तो ये क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सिंपल,
नेक्स्ट करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज हो गई, इजी थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के लिए करना है। तो मैंने पहले भी पढ़ाया है ये बात और बोली है कि हमेशा याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर माइनस एच का करोगे और एच अगर जीरो को टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू -1 आएगी, क्योंकि माइनस 0 पॉइंट समथिंग होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, तो वो -1 होता है। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एच का करोगे तो वो 0 आएगा, 0.5 है मान लो होता नहीं है, मान लो तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 ही होता है। ये बात, दो बातें याद रखेंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। सिंपल, सही है, तो करते हैं। तो अब आएगा LHD एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx माइनस f ऑफ c विच इज 1 अपॉन x माइनस c विच इज 1, सही है। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। अब देखो x की जगह क्या रखोगे बेटा, 1 माइनस h, तो 1 माइनस h ब्रैकेट लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ 1 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ऑफ 1, ठीक है, अपॉन माइनस h। अब ध्यान से देखो एक चीज, 1 में से एक पॉजिटिव वैल्यू घटा रहे हो, मतलब 0.1 है मान लो, तब भी 0.9 तो पहुंचोगे। 0.01 है तो 0.99 पहुंचोगे, मतलब 1 से तो छोटे हो जाओगे। 1 से जैसे ही छोटे हो गए और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो आंसर आएगा 0। क्या आएगा उसका आंसर, 0। तो ये आएगा 0 -1 अपॉन माइनस h। सिंप्लीफाई करो बेटा तो ये आएगा माइनस माइनस का बढ़ जाएगा 1/h। तो आपको पता है जब ऐसा होता है तो ये वैल्यू कहां जाती है, इन्फिनिटी जाती है। कहां जाती है ये वैल्यू, इन्फिनिटी भाग जाती है, टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा रही है। तो 1/h क्या वैल्यू होगी, इन्फिनिटी होगी। पहली बात तो ये फाइनाइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं है, चलो वो तो दूसरी बात है, ठीक है कोई बात नहीं है। हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और देखते हैं वो इन्फिनिटी आ रही है क्या। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, चलो शुरू करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, तो होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, तो वो रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x, नहीं 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 क्या निकाला था, 1 था, अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 में से 1 में कुछ ऐड कर रहे हो, मतलब 0.1 ही ऐड कर रहे हो, पर ऐड तो कर रहे हो ना, तो 1 में कुछ भी ऐड करोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, तो क्या होगा 1 होगा, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन h, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 अपॉन h। 0 अपॉन h क्या होगा, 0 ही होगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 0 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा था, इन्फिनिटी। साफ समझ में आ रहा है कि इक्वल नहीं हो सकते, तो कहानी खत्म। इसका मतलब 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू 2 वाला अब आप करो। 2 वाले पे जब आप 2 माइनस करोगे तो 2 माइनस h करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि 2 में से हल्का छोटा कर दिया 2 से, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। और 2 पे एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो 1 माइनस 2 होगा, तब भी -1 अपॉन माइनस h बचेगा, तब भी यही टर्म आएगा। और जब राइट हैंड लोगे तो 2 प्लस लिखोगे, उसमें 2 में 0.1 जोड़ रहे हो तो 2.1 होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, वो 2 माइनस यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 2, 0 हो जाएगा। फिर से सेम आएगा, एग्जैक्ट सेम एक्सप्रेशन है, सिर्फ 1 की जगह 2 रिप्लेस कर दो और कोई चेंज नहीं है। एक्चुअली हर k के लिए यही होने वाला है, हर इंटीजर पॉइंट k बिलोंगिंग टू इंटीजर्स के लिए यही होगा। इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीजर पॉइंट के लिए कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि कंटिन्यूस ही नहीं है। सबसे पहला थ्योरम ही पढ़ना था ना हमने कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है किसी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। वाइसे वर्सा नहीं ट्रू है, डिफरेंशिएबल है तो ये मतलब है कंटिन्यूस होगा, हाँ, पर अगर कंटिन्यूस है ही नहीं तो फिर डिफरेंशिएबल कैसे होगा। करेक्ट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमेशा लगाएंगे उसके। तो बस समझ गए, तो मुझे लगता है आप समझ गए। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अगली एक्सरसाइज के लिए पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।